नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3। यानी कि यहाँ है हमारा पार्ट 3, जिसका नाम है कठपुतली। और ये एक छोटी सी कविता है जो लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा। वैसे तो हमने अपनी कविता को लास्ट सेशन में यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तिका से एक बार पढ़ लिया था, लेकिन आज हम उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही उससे जुड़े हुए कठिन शब्दों को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट सेशन में इस कविता को पढ़ा था, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारी ये कविता है और एक कठपुतली के बारे में है। और कठपुतली के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें जो है उस टाइम पे बताई थी, क्या होती है एक कठपुतली और किस तरह से। देखिए यहाँ पर जो कठपुतली है उसके मन के जो भाव है, किस तरह से उसके मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से कविता को रीड करेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, तो जो प्रवेश है वो तो हम कर चुके थे, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ हमने पढ़ा था। तो देखिए, ये हमने बताया कि जो हमारी कठपुतली कविता है, इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना, जब आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी होती है, यानी कि आप जब किसी और का काम कर रहे होते हैं, किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी की जिम्मेदारी आप उठा रहे होते हैं, तो तब आपको कितना सोच समझकर काम करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको ये देखना है कि आप जब आप काम कर रहे हैं तो आप पर दूसरे की जिम्मेदारी भी है। आपका नुकसान तो होगा ही, साथ में उसका भी नुकसान होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको कैसे सोच समझकर जो है काम करना है, वो यहाँ पर सबसे पहले बताया है। और भी बहुत सारी चीजें, देखिए कविता बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर पता चल रही हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले तो बताया कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे सोच समझकर जो है कदम रखना चाहिए, यानी कि सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए। और यहाँ पर जो कविता है, इसमें एक जो कठपुतली है, वो अपनी स्वतंत्रता की इच्छा से, क्या होती है कठपुतली, मैंने बताया था कि किस तरह से उनको जो उंगलियों में, फिंगर्स में जो है धागों को लपेट कर उनको धागों से बांधा जाता है। वो सिंपल एक टॉय होता है जिस पर वो अलग अलग तरह से, उसकी गर्दन पर धागा होता है, उसकी फिंगर्स में धागा होता है, उसकी कमर में धागा होता है, उसकी हाथ में धागा होता है, उसके पैरों में धागा होता है। और फिर उसको इस तरह से फिंगर्स से कंट्रोल करके जो है उसको नचाया जाता है या उससे एक्ट करवाया जाता है। ठीक है ना, तो आज जो है यहाँ पर एक कठपुतली अपनी स्वतंत्रता की इच्छा से अपनी बात को व्यक्त कर रही है, अपनी बात को कह रही है। और वो एक तरह से अपनी बात को रखती है, यानी कि वो स्वतंत्रता को देखिए, बात को रख तो दिया उसने, लेकिन जो ये बात कह रही है ये काफी चुनौतीपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसका अस्तित्व कुछ नहीं है उसके बाद, अगर उसके वो धागे हट जाते हैं, अगर वो धागों को हटा देती है, तो उसका फिर एक सिंपल टॉय के अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से अपनी स्वतंत्रता को साकार बनाए। क्योंकि धागे में बंधी हुई कठपुतलियां हमेशा से पराधीन हैं, दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, और ये सोच सब देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। और इस दुख से बाहर निकलने के लिए ही आज वो विद्रोह कर रही है, उसके अंदर विद्रोह की भावना आ गई है और वो एक तरह से अपनी बात को रख रही है। वो स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन जब उसकी ये बात बाकी कठपुतलियों ने सुनी, तो वो भी उसके साथ स्वतंत्र रहना चाहती, क्योंकि स्वतंत्र होना चाहती है। क्योंकि स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता, कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहता। जैसे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को लास्ट सेशन में यहाँ पर क्लियर किया था कि किस तरह से जब एक टाइम आता है कि हमें लगता है कि नहीं, अब हमें भी अपने विचार रखने हैं, अब हमें भी अपनी बात रखनी है, अब मुझे भी कुछ कहना है, भाई मेरी भी सुन लो।
मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो कभी तो आपको फील होगा, कभी तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात भी सुनो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको छोटे बच्चों के जैसे आप लोग अभी हैं, क्योंकि 7th क्लास में जब हम आते हैं तो फिर हमारी, जैसे मैंने बताया, एडोलेसेंस एज जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी कि किशोरावस्था में हम आ जाते हैं। और ये जो अवस्था होती है, स्ट्रोम की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है। इस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि आपको लगेगा कि हमारे मम्मी पापा हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने काफी अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से आपको लगेगा कि नहीं, ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हर चीज के लिए मना करते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत खाओ, उसके साथ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन इसके पीछे भी रीजन होता है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि यही टाइम है जब आप सही और गलत रास्ता जो है चुनते हैं। आपके जीवन का जो एक तरह से आप सही और गलत यहाँ पर सीखते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना है, क्या चीज आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगी, क्या चीज आपको लाइफ में पीछे ढकेलेगी। और इस टाइम की जो आपकी संगति है वही आपके फ्यूचर को भी एक तरह से प्रभावित करेगी। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन यही सोचकर जो कठपुतली है, वो किस तरह की, जो पहली कठपुतली है, वो सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब उस पर आ जाती है, यानी कि जब वो सारी की सारी कहने लगती है कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो अब उसको एक बार के लिए वो रुक जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब जो है सोच विचार करना चाहिए इस बात पर कि क्या जो मेरे मन में इच्छा आई है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो काफी अच्छे से रिवाइज तो कर लिया है, और आगे भी यही सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी पूरी कविता को पढ़ेंगे, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे भावार्थ के साथ, और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कुछ पंक्तियां। सबसे पहले, कठपुतली गुस्से से उबली। अब देखिए, जिन्होंने लास्ट सेशन में पढ़ा होगा वो काफी अच्छे से इसको समझ सकते हैं, काफी अच्छे से इस चीज को फील कर सकते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, यह धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। अब देखिए, एक कठपुतली है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दृश्य में कि जो कठपुतलियां हैं, और उनको आप देख सकते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल इनको कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरह से फिंगर्स से, यानी कि कौन सी फिंगर्स को हम मूव करेंगे तो किससे उनकी गर्दन हिलेगी, किससे उनका हाथ हिलेगा, किससे लगेगा कि हाँ वो अब डांस कर रहे हैं, अपनी कमर हिला रहे हैं, या अपने हाथ हिला रहे हैं, या अपनी गर्दन हिला रहे हैं, या वो बात कर रहे हैं, किससे हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी फिंगर्स पर इस तरह से जो है धागे बंधे हुए होते हैं, और उन धागों का कंट्रोल आप देख सकते हैं। एक धागा यहाँ आगे हाथ पे है, एक धागा पीछे है, यहाँ कभी कंधा उचकाना हो तो ये, अगर हाथ ऊपर करना हो तो ये, ठीक है ना। गर्दन पे पीछे देख सकते हैं आप, गर्दन पे एक है, ताकि गर्दन घुमानी हो या गर्दन हिलानी हो तो उसके लिए एक कंट्रोल। फिर नीचे पैरों पर अलग, तो बहुत सारे अलग अलग जो है धागों से ये कंट्रोल किए जाते हैं। तो आज जो है इन सब चीजों से परेशान होकर, क्योंकि हमेशा से इस तरह की पराधीनता को झेलते हुए, कि दूसरों से कंट्रोल होते हुए, ठीक है, दूसरों के इशारों पर नाचते हुए, एक जो जो कठपुतली है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इरिटेट हो चुकी है अपने इन धागों से, और अब वो गुस्से से उबली हुई है। तो मैंने यहाँ पर बताया था, गुस्से से उबलना मतलब क्या होता है। गुस्से से उबलना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत तेज गुस्सा आना, अधिक, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि जब पानी, हम कहते हैं कि पानी गर्म हो रहा है, तो वो नॉर्मल गर्म हो रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं पानी उबल रहा है, तो वो बहुत तेज उबल रहा होता है, यानी कि तेजी से उबलना, यानी तेजी से गुस्सा आना, बहुत अधिक गुस्सा आना, ठीक है। कठपुतली गुस्से से उबली, यह धागे
क्यों है मेरे आगे पीछे। आज वो कह रही है, विद्रोह की भावना उसके अंदर है, गुस्सा उसे आ रहा है। अब वो उन धागों को नहीं सहन कर सकती और उसके खिलाफ आवाज उठा रही है और कहती है कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो। अब वो कहती है मुझे नहीं चाहिए ये, इन्हें तोड़ दो, सबको दो, इन्हें तोड़ो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल इन हाथों में है, ठीक है ना। यहाँ सारा का सारा कंट्रोल क्या है, इन हाथों पर है। लेकिन आज वो स्वतंत्र होना चाहती है, आजाद होना चाहती है और कह रही है कि मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, मुझे मेरी कंडीशन पर छोड़ दो, इन्हें तोड़ दो सभी धागों को। तो देखिए कठिन शब्द क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, गुस्से से उबलना, ये एक मुहावरा है, ठीक है ना। मुहावरे और लोकोक्तियां आप अभी आगे पढ़ेंगे और आपने क्लास 6 में भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं, मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियां किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो गुस्से से उबलना, ये आपका एक मुहावरा है। तो बहुत तेज गुस्सा आना, कि आपकी मम्मी जो है, आपने जब देखा कि आपने देखा, आपकी मम्मी ने देखा कि आपने कुछ गलत काम किया है या आपने कुछ भी एनीथिंग ऐसा कर दिया कि जिससे आपकी मम्मी गुस्से से उबल गई, बहुत तेज गुस्सा उन्हें आ गया, ठीक है। पैरों पर छोड़ दो मुझे, तो इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, पाँव यानी कि पैरों पर, कि मैं अपने आप स्टेबल रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप चीजें करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो देखिए व्याख्या क्या है। कविता में इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मनोभावों का जो वर्णन है वो हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत किया है। यानी कि उन्होंने एक कठपुतली के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इस तरह से टंगी हुई है, देख सकते हैं आप। इनके मन में जो अचानक भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारे सामने रखे हैं। और इस पंक्ति में कठपुतली जो है बहुत अधिक गुस्सा करते हुए कहती है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, यानी कि आखिर कब तक मैं दूसरों के अधीन रहूंगी, कब तक दूसरे लोग मुझे कंट्रोल करेंगे, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, और इन सभी धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। कहने का तात्पर्य है कि कठपुतली अब धागों की सहायता से दूसरों के इशारों पर नहीं चलना चाहती है, यानी कि अब वो दूसरों से कंट्रोल नहीं होना चाहती, वो खुद धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, ठीक है ना। यानी कि वो कुछ अपने दम पर करना चाहती है, कुछ अपने आप करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। पैरों पर खड़े होना कहते हैं ना कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आज आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, आज भी आप अपने पैरों पर ही खड़े हैं, लेकिन आज आप पूरी तरह से डिपेंड हैं अपने माता पिता पर, ठीक है ना। आपके माता पिता आपके भोजन का इंतजाम करते हैं, आपके माता पिता आपकी फीस का इंतजाम करते हैं, आपके माता पिता आपके रहने खाने का इंतजाम करते हैं, आपके माता पिता आपकी नीड्स जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनका इंतजाम करते हैं, आपकी रुचि का, आपकी अरुचियों का, हर चीज का ध्यान रखते हैं। यानी कि टोटली आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंड हैं। कभी भी आपके मम्मी पापा, देखिए मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा जो मतलब मजबूरी ही होती है कि कहीं पर जो है बच्चों को कमाना भी पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है कि बच्चे खुद से कमा भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो है क्या होता है कि बच्चों के लिए उस टाइम पे पूरा का पूरा माता पिता का फोकस रहता है। एक माता पिता का पूरा जो ध्यान रहता है वो ये रहता है कि हमारे बच्चे सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करें। हम बस हर चीज उनके वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के सारे शौक भी पूरे करें, हम अपने बच्चों की अच्छे स्कूल में डालें, उनकी एक तरह से सारी ख्वाहिशें भी पूरी करें, सब कुछ करें। लेकिन माता पिता की जो एक इच्छा होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ें, उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़े, वो पढ़ाई में अच्छा करें। कभी भी कोई माता पिता 7th क्लास के बच्चे से, जैसे मैंने कहा देखिए कुछ रेयर कंडीशंस जो है वो अलग है,
ठीक है ना। लेकिन कभी भी एक 7th क्लास के बच्चे से या एक 6th क्लास के बच्चे से, एक 8th क्लास के बच्चे से ये नहीं कहा जाता कि जाओ तुम पैसे कमा कर लाओ या जाओ तुम अपने घर का कोई भी बड़ा काम। देखिए छोटे काम के लिए मैं खुद कहती हूँ कि आपको अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, अपने काम सारे के सारे अपने काम खुद करने चाहिए। लेकिन कभी भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहती कि वो कमा कर लाएगा तो हम खाएंगे, या वो बर्तन मांजेगा तो हम खाना बनाएंगे, या वो खाना बनाएगा तो हम खाएंगे। कभी भी मम्मी पापा की ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, बल्कि वो चाहते हैं कि वो आपकी सारी जिम्मेदारियां उठाएं, सब काम आपका करें। ठीक है ना। तो एक टाइम तो ये होता है यहाँ तक का, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप पूरी तरह से डिपेंड है, लेकिन मम्मी पापा चाहते हैं कि एक दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यानी कि आप सारी अपनी जिम्मेदारियां जो है खुद उठाएं। ठीक है ना। तो ये पैरों पर खड़े होना यानी कि अपनी जिम्मेदारियां, अपने अपने सारे काम, यानी कि अपने लिए पैसा कमाना, अपनी रुचि का अपनी अरुचि का ध्यान खुद रखना, और अपने जितनी भी नीड्स हैं उनको खुद पूरा करना, उल्टा अपने माता पिता के लिए कुछ करना। ठीक है ना। तो एक दिन माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो आज कठपुतली चाहती है स्वतंत्र होना, वो चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती है, वो दूसरों पर अधीन नहीं होना चाहती है, तो वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो भावार्थ ये कि कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। भाव यही है कि किसी को भी पराधीनता या गुलामी पसंद नहीं होती और सभी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको भी कहा कि इस टाइम पे बच्चों को लगता है कि उनके मम्मी पापा उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें भी ये जाने देते, दोस्तों के साथ जाने देते, घूमने जाने देते, खेलने जाने देते, या कहीं भी पार्टी करने जाने देते। लेकिन वो कंट्रोल करते हैं, वो रोकते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अभी आपको सही गलत का पता नहीं है, अभी आप अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाने लायक नहीं हुए हैं, इसीलिए वो रोकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो परतंत्रता है, ये जो आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है, क्योंकि अभी आप उस लायक नहीं बने हैं। तो आज कठपुतली भी स्वतंत्र होना चाहती है, वो भी परेशान हो गई है बहुत ज्यादा। तो वो एक तरह से उसको गुलामी पसंद नहीं है, गुलामी तो किसी को भी पसंद नहीं है, दूसरों के अधीन होना, दूसरों के हिसाब से काम करना। देखिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है, लेकिन हर चीज हम दूसरों के हिसाब से करें ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना। तो आज वो भी स्वतंत्र होना चाहती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, और इसीलिए वो कहती है कि तोड़ दो ये सारे धागे और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। अब वो सोच रही है इस बात को, और सोचते सोचते जब ये बात दूसरी कठपुतली ने सुनी, ठीक है ना, अब जब वो सोच रही है इस बात को और वो कह रही है, गुस्से से उबली हुई है, तो ये बात जब दूसरी कठपुतली ने सुनी, सुनकर बोली और कठपुतलियां, और यानी कि बाकी की जो कठपुतलियां थी, ठीक है ना, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, क्या बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब एक कठपुतली जो है इस तरह की बातें सोच रही थी, तो बाकी की कठपुतलियां जितनी थी, ठीक है ना, जितनी बाकी की कठपुतलियां थी वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना यानी कि मन से खुश होना, प्रसन्न होना। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हम मन से प्रसन्न रहते हैं, हम खुश रहते हैं, तो फिर हम गाना गा रहे होते हैं या मुस्कुरा रहे होते हैं, या अलग सा एक प्रसन्नता का भाव हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी कि उनके अंदर भी स्वतंत्रता की एक आस जग चुकी है। एक होता है ना कि अच्छा एक क्लू जैसे उन्हें मिल गया है कि हाँ, अगर वो स्वतंत्र होने की इच्छा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी खुश होना है, हमें भी अपने मन का करना है, हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें भी अपने मन की खुशी। देखिए जो इंसान अपने मन की चीजें करता है ना, अपने मन का काम करता है,
अब मैं यहाँ पर नहीं, आपके लिए नहीं कह रही हूँ ये चीज कि आप हर चीज अपने मन की करो और उसके बाद खुश हो जाओ तो ये खुशी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा इस टाइम पे आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंड है, ये टाइम आपके सही गलत अभी आप पूरी तरह से नहीं जाने हैं। तो ये एक उसके लिए है कि किसी भी काम के लिए, अब यहाँ पर काम की बात आ जाती है, ठीक है ना। या अगर हम कोई इंसान को जॉब से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड अगर उसको उसकी पसंद का काम मिल जाता है तो वहां पर वो क्या करता है, अपना 100% देता है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल दिल से कर रहा होता है, मन से कर रहा होता है, इच्छा से कर रहा होता है। और एक उसको लगता है कि नहीं, कल मैंने ऐसे किया था, आज मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं, मैं कुछ अच्छा करके इसको दिखाऊं, कुछ अच्छा, कुछ इनोवेशन इसमें करूं, कुछ आगे इसमें अच्छा करूं, ठीक है ना। तो मन का काम करने से तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर इसीलिए कहा कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमने अपने मन से, अपने मन की खुशी से कोई काम नहीं किया है। ये दूसरी कठपुतलियां बोलने लगती हैं कब, जब पहली कठपुतली की उन्होंने बात सुनी, ठीक है ना। तो देखिए मन के छंद यानी कि मन की खुशी, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसका देखिए व्याख्या क्या है। कठपुतलियां, इस कविता में इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली और उसकी अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भावों को दर्शाया है। यानी कि यहाँ पर उसने केवल एक नहीं, बाकी जितनी भी कठपुतलियां हैं उन सब के मन के भावों को भी दर्शाया है। क्योंकि जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात, यानी कि उसके मुंह से जब उन्होंने स्वतंत्र होने की बात सुनी, तो सभी बाकी कठपुतलियां उससे कहने लगती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी आजाद होना है। और वो कहती हैं कि बहुत दिन हो गए इन धागों के बंधन में बंधे हुए, अब उन्हें एक तरह से कभी भी उन्होंने कि खुशी क्या होती है, अपने मन से जो काम किया जाता है उसकी क्या खुशी होती है, उसका एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ। कभी उन्होंने अपनी खुशी के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम नहीं किया। तो वो कहते हैं बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, तो अपने मन की खुशी का एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ। और वो कहते हैं अर्थात न जाने कितने दिनों तक, कितने दिनों से स्वतंत्र होकर, एक तरह से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम नहीं किया, यानी कि आज तक शायद ही स्वतंत्र होकर अपने उन्होंने कोई खुशी का काम किया होगा। तो इसीलिए वो कहती है हाँ, कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो क्या भाव है इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में भाव है कि एक कठपुतली की बातें सुनकर सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा जो है हो जाती है, और वो भी स्वतंत्र रहना चाहती हैं, जिससे कि उनके मन को भी खुशी प्राप्त हो, यानी कि वो हर टाइम दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहती हैं, पराधीन नहीं रहना चाहती हैं, दूसरों के इशारों पर काम नहीं करना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जब जो कठपुतली थी जिसके दिमाग में ये बात आई थी, तो अब वो सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि कैसी इच्छा ये मेरे मन में जगी, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, क्या मेरे मन में जो इच्छा जग रही है वो हमें एक तरह से जो इन सब की जिम्मेदारी भी फिर मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये सब भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसके बाद तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या वो जिम्मेदारी ले पाएगी इन बाकी कठपुतलियों की। तो वो सोच में पड़ गई है, यानी कि वो बहुत गहराई में सोच रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये सही है या ये गलत है। तो देखिए केवल 4 पंक्तियों की है ये लास्ट का काव्यांश, कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इच्छा का अर्थ होता है कोई चाह या कोई भावना मन में जो उत्पन्न होना, ठीक है। वो सोच रही है इस बात को। तो क्या भाव है इसके, कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी पहली कविता कठपुतली के मन में संदेहात्मक स्थिति में उभरे हुए भावों को दर्शा रहा है, क्योंकि उसको डाउट है, उसको संदेह हो रहा है यार कि मैं जो सोच रही हूँ ये सही है या गलत है, क्या मैं ये सही सोच रही हूँ,
देखिए कई बार जब हमें शंका होती है तो वहां पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है, ठीक है ना। किसी चीज पर अगर शंका हो तो वहां पर प्रश्न चिन्ह आता है, हम सोचने लग जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, क्या ये विचार सही है कि मैं इनकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगी, या ये विचार जो है बिल्कुल एक तरह से बेकार का विचार है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कठपुतली जो है फिर वो एक मामूली टॉय है, मामूली खिलौना है। अब देखिए हर एक खिलौने की अपनी पहचान होती है और उसी तरह से कठपुतली ने भी अपनी पहचान बनाई है। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान में जो फेमस होता है ये सब चीजें, जो कठपुतली का नृत्य होता है या इससे रिलेटेड जो नाटक होते हैं, ठीक है ना, या खेल होते हैं, तो ये इसने वहीं से पहचान पाई है, ठीक है ना। तो एक अस्तित्व को कि अगर आप किसी भी चीज से, अब वो कह रहे कि मुझे नहीं रहना कठपुतली बनकर, तो क्या उसके बाद उसका वही अस्तित्व रहेगा, क्या वो अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। तो इस चीज की जिम्मेदारी उस पर आ रही है, तो वो सोच में पड़ गई है, तो इसीलिए संदेहात्मक भावों को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जब सभी बाकी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की इच्छा को, स्वतंत्र रहने की बात का समर्थन करती हैं, तो वो भी स्वतंत्र होने की बात को कहती हैं। तो कठपुतली जो है पहली वाली वो सोच में पड़ जाती है कि ये मेरे मन में कैसे भाव जागृत हुए, कैसी बातें मेरे मन में आई है। क्या कहने का तात्पर्य है, पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि क्या वह सही कर रही है, क्या वो जो उसके मन में भाव आए हैं क्या वो सही है, क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा जायज है। यानी कि क्या है अगर उसको उसके वो धागे काट दिए जाएं उसके बाद का अस्तित्व उसका, क्या वो अपने अस्तित्व को उसी तरह से बचा पाएगी, लोगों में बाकियों को और अपने आप को उसी तरह से पहचान दिला पाएगी। तो यही एक बहुत बड़ा प्रश्न उसके मन में उठा है और वो यही सोच में पड़ गई है। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से छोटी सी ये जो कविता है लिखी हुई थी, ये कंप्लीट होती है। भाव उसमें सेम ही है कि जैसे मैंने बताया संदेहात्मक जो मनोभाव है उनको दर्शाया है। स्वतंत्र कराने की जो आत्मविश्वास, स्वतंत्र कराने का जो आत्मविश्वास रखती है, परंतु जब बाकी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की बात करती हैं तो उसका विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है, क्योंकि जो जिस गुस्से से उसने शुरुआत की थी, जिस गुस्से में वो उबल रही थी, तो वहां पर तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस था। यानी कि कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो गुस्से में थी कि मुझे नहीं रहना आप इन धागों में। वो उसके अंदर एक अटूट आत्मविश्वास था। लेकिन जैसे ही बाकी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया, क्योंकि उस कठपुतली को कहीं ना कहीं पता है कि उसकी यह इच्छा जो है सही नहीं है। वह जानती है कि धागों के बिना उसका अस्तित्व बेजान है, क्योंकि धागों के बिना वो एक मामूली सा टॉय है, छोटा सा खिलौना है, मामूली सा खिलौना है। अभी आप अगर कठपुतली कहेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा उत्साह, बहुत ही ज्यादा एक एक्साइटमेंट हो जाएगा, हाँ कि कठपुतली का खेल हो रहा है या कठपुतली का नृत्य हो रहा है या कठपुतली का नाटक हो रहा है, क्योंकि वो अपनी गर्दन भी हिलाएगी, वो बातें भी करेगी, वो डांस भी करेगी, वो गाना भी गाएगी, ठीक है ना। तो ये एक अलग एक्साइटमेंट लेवल है। लेकिन जहां पर एक मामूली टॉय हो जाता है, एक साधारण सा खिलौना होता है, तो उसका अपना अलग खेल है, उसका अपना अलग एंजॉयमेंट है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन धागों के बिना तो उसका अस्तित्व जो है वो बेजान है। इसीलिए कभी हमें भी यही समझाना चाहते हैं कि जब तक किसी काम को करने के लिए आप में पूर्ण आत्मविश्वास ना हो, ठीक है ना, कि जब तक आपके अंदर इतना विश्वास ना हो, इतना भरोसा ना हो कि आप अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं या आप उस काम की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्यों आपके मम्मी पापा हर चीज के लिए आपको रोकते टोकते हैं, तो यही टाइम होता है, ये टाइम बच्चों के अंदर फिर ये चीजें बच्चों को कई बार नेगेटिव भी लेकर चली जाती है, नकारात्मक तरीके से भी बच्चे सोचने लगते हैं कि क्यों हमारे मम्मी पापा हमें मना करते हैं, हर चीज के लिए मना करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत खाओ, उसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत खेलो। तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है,
क्योंकि वो हमेशा आपका भला चाहते हैं। उन्हें पता है कि अभी आप अपनी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हुए हो, आपको सही और गलत में अंतर नहीं पता, ठीक है ना? तो इसीलिए वो आपको हर जगह पर रोकते हैं। तो यही यहाँ पर कवि हमें इस कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जब तक आपके अंदर इतना आत्मविश्वास ना आ जाए, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आप उस काम को कर सकते हो या उस काम को करने के लायक आप हो गए हो, काबिल आप हो गए हो, तो आप उस काम को ना करें। आपको उस काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो आपको समझ आई कविता? हैंड रेस करके बताएंगे सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई कविता? जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चे? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे जीजीआईसी सुल्तानपुर। यस बच्चे, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। यस जीजीआईसी सुल्तानपुर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है बच्चे, माइक लेंगे एक बार। यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के बच्चे हैं आप? यस मैम। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कविता कठपुतली? मैम बहुत अच्छी लगी। समझ में आया आपको जो यहाँ पर जो मेन मोटिव इस कविता को? देखिए काफी छोटी सी कविता है, आपने देखा कि मुश्किल से 10 लाइन की भी कविता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक भाव और बहुत बड़ा एक यहाँ पर इसने एक प्रेरणा हमारे लिए लेकर ये कविता आई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो लास्ट लाइन यहाँ पे आपने पढ़ी, एक बार जरा पढ़कर बताएंगे मुझे, क्या है लास्ट लाइन? करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लास्ट बच्चे यहाँ से कभी भी हमें यही समझाना चाहता है कि जब तक किसी काम को करने के लिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास ना हो, तब तक किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, तो समझ में आया अभी आप सभी को? काफी अच्छे से मैंने आपको ये अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया है इस कविता के भावार्थ को। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता काफी अच्छी लगी होगी और आप बहुत अच्छी सीख इस कविता से लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो एज है ना आप लोगों की, ये इसी बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा गया है ना, वहीं से वही चीज यहाँ पे बताई जानी है कि यहाँ पे अब बच्चों को लगता है कि नहीं हम तो कर लेंगे, हमें सब आता है, हमें अच्छे से पता चल चुका है कौन सा काम कैसे होता है, कैसे क्या करना है। लेकिन नहीं, आप सही गलत में अभी फर्क नहीं कर पाते हैं और अभी बहुत अच्छे से आप चीजों को समझे भी नहीं है। तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। और तब तक आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके बारे में आपको पूरी तरह से पता ना हो, ज्ञान ना हो, आत्मविश्वास ना हो। ठीक है ना? चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। अब आते हैं हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तो बहुत ही छोटे छोटे से प्रश्न है, जैसे कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? ठीक है ना? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो हमेशा अपने आगे पीछे बंधे रहने वाले इन धागों से परेशान हो चुकी है और वो एक तरह से वो हमेशा इन धागों से बंधे रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपने मन की खुशी से कोई काम नहीं कर सकती। वो हमेशा उसको दूसरों की उंगलियों पर नाचना पड़ता है, दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। इसीलिए आज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। ठीक है ना? बहुत ही छोटे छोटे से आंसर हैं। और ये है आपका पहला प्रश्न। और उसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न कि कठपुतली अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है ना? देखिए कठपुतली के अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा के बावजूद भी कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि आज तक की अपनी पूरी जिंदगी में वो हमेशा धागों की सहायता से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई है और उसके अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है। केवल इच्छा के दम पर वो अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती और इस कारण जो है उसे यह डर है कि कहीं बिना धागों के अपने पैरों पर खड़े होने की ये इच्छा उसको और अन्य कठपुतलियों को किसी परेशानी में ना डाल दे। ठीक है ना? यस जीजीआईसी सुल्तानपुर, कुछ कहना चाहते हैं बच्चे आप?
खड़े हो जाइए बच्चा। मैम जीजीआईसी सुनता। हाँ जी। मैम ये कह रही है फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। अच्छा, आपने आंसर नोट करना है? आंसर। यस। यस मैम। एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को भावार्थ बताया है ना, बहुत ज्यादा इजी है, टफ नहीं है। कठपुतली लंबे समय से धागों में बंधी बंधी परेशान हो चुकी है और उसके आगे पीछे जो है हर जगह धागे ही धागे हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही वह खुद से कोई काम नहीं कर सकती, दूसरों के इशारों पर उसको नाचना पड़ता है, दूसरों के इशारों पर उसे चलना पड़ता है। इसीलिए आज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। यस, जीआईसी कनवा था, जीआईसी कनवा थाल। आप लोगों को आवाज आ रही है बच्चे मेरी? जीआईसी कनवा थाल, आप लोगों को आवाज आ रही है? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। जीआईसी कनवा थाल, यस। तो आप लोगों को समझ आई कविता? जीआईसी कनवा थाल आप लोगों को समझ में आई कविता? हैंड रेज करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं बच्चा। कविता समझ आई आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा आई है, क्योंकि आधे बच्चों के हाथ नीचे हैं, आधे बच्चों के हाथ आधे हैं, आधे बच्चों के हाथ इधर हैं। ठीक है ना? चलिए चलिए, कोई बात नहीं। और काफी अच्छे से मैंने कविता आप लोगों को एक्सप्लेन करा दी। और जैसे मैंने कहा कि प्रश्न भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं। तो कोशिश कीजिए घर से इन प्रश्नों को लिखकर लाने की। और ये कुछ प्रश्न जो है इन्हें नोट कर लीजिए, खुद से लिखकर लाएंगे। कवि और कविता का नाम, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, इन्हें नोट कर सकते हैं। ये कॉमन से प्रश्न है। और बाकी कोई भी डाउट होता है चैप्टर से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।